हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज राजा मौर्य और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। मुझे बहुत देर से कमेंट आ रहे थे इसके ऊपर कि फिटिंग वाले कुर्ते की कटिंग डालिए सर। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिटिंग वाले कुर्ते की कटिंग। ये बैन वाला कुर्ता है और ये फिटिंग में है, इसी की कटिंग है। और मैं डिटेलिंग में एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि मेरे व्यूअर्स को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और हाँ, एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि वीडियो को स्किप करके मत देखना। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे मेरे भाई। तो आप वीडियो को स्किप मत करना। और अगर आप मेरे चैनल तक पहुंच चुके हैं और इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और इन वीडियोस में अगर वाकई में कुछ काम की बातें हो रही हैं तो यार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और कमेंट में अगर आपको कोई स्पेशल कटिंग चाहिए तो आप उसका भी कमेंट कर सकते हैं। मैं किसी ना किसी वीडियो में उसका भी कटिंग बता दूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब फैमिली? बढ़िया सब। तो अभी आज मैं कुर्ता की कटिंग करने जा रहा हूं। ये कुर्ता है और सबसे पहले मैं इसका साइज जो है वो आपको उससे रूबरू करा देता हूं। तो ये कुर्ता है बैन वाला, ठीक है। एक कॉलर वाला होता है, ये बैन वाला है। और लंबाई है इसका 37 इंच, छाती है इसका 38 इंच, कमर है 35 इंच और पेट से इसका साइज है 36.5 इंच। और जो हिप है उसका साइज है 39 इंच, तीरा है 16.5, गला है 15 और बाजू की लंबाई है 25 इंच। बैन वाला है और बाजू के आगे कफ आएंगे नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज के। एक पॉकेट ऊपर आएगा और दो साइड पॉकेट आएंगी। तो इसी कुर्ते की मैं कटिंग करने जा रहा हूं और मैं डिटेलिंग में आपको हर वीडियो की तरह आपको इसमें भी डिटेलिंग में एक एक चीज बताने की कोशिश करूंगा ताकि मेरे व्यूअर्स को तसल्ली हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले कपड़े को हमें कितना फोल्ड करना है, जो हमारे साइज के अंदर सबसे ज्यादा पार्ट है। जैसे इसमें हिप का साइज सबसे ज्यादा है साइज के अंदर, तो हिप का चौथा हिस्सा प्लस लूजिंग उतना आपने इसको फोल्ड कर लेना है, ठीक है। क्लियर। सेकंड स्टेप, कपड़े की लेयर को टेबल के किनारे पर एकदम सीधा बिछा लेना है। और बहुत जरूरी है ये चीज करनी, कपड़े को प्रेस जरूर कर लेना। पहले मैंने कर लिया है, ठीक है, केवल आपको बताने के लिए। कपड़े को प्रेस जरूर कर लेना, उससे क्या है कि थोड़ा सा रिंकल फ्री हो जाता है और फिनिशिंग जो है उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाती है। तो सबसे पहले हमें एल स्केल की हेल्प के साथ यहां पर 90 डिग्री के ऊपर फोल्ड के ऊपर एल स्केल को हमने रखना है और ऊपर की तरफ 90 डिग्री का एक लाइन जो है ये लगाना है ताकि कपड़े का ऊपर का लेयर जो है वो भी सीधा हो जाए जिस तरह से ये साइड का हुआ है। अब इसके बाद हमारा निशान जो लगेगा वो लंबाई का लगेगा। इसी लाइन के ऊपर से हमने मेजरमेंट टेप को रखना है और यहां से इसका लंबाई है 37 इंच। तो 37 इंच के ऊपर हमारा निशान आ गया। क्लियर। इसके बाद हमारा चेस्ट का पॉइंट आ गया। तो इसको फिटिंग में चाहिए, ना ज्यादा लूज चाहिए ना मीडियम चाहिए। इसका कहना है कि मुझे फिटिंग में चाहिए। ये हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारा करना पड़ता है, ठीक है। इसमें 38 उसका छाती है, 38 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 9.5 इंच। और 9.5 इंच में से हमने 2 सूत कम कर दिया। 9.25 इंच के ऊपर हमारा ये जो निशान है छाती का ये आ जाएगा। यहां पर हमें सबसे पहले इस तरह से एक लाइन 90 डिग्री का और लगाना है। उसके बाद हमें नीचे बॉटम पर एल स्केल को अगेन इस फोल्ड के ऊपर 90 डिग्री पे रखना है और हल्का सा आपने इस तरह मूव करना है। क्लियर। ताकि ये वाला लाइन जो है ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए ऊपर की तरफ। क्लियर। और नीचे अप्रोक्सीमेटली 1 इंच या हो सके तो 1.25 इंच नीचे हमने इस तरह से बढ़ा देना है। जो कपड़ा हमारा अंदर की तरफ फोल्ड होगा ये उसके लिए है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा सबसे पहले गले का निशान लगाना। तो गले का जो निशान लगेगा, इसका जो छाती है 38 इंच, उसके हिसाब से इसका ये बैठ रहा है
3.25 इंच के ऊपर, ये 3.25 इंच के ऊपर निशान लग जाएगा। अब यहां पर इसका कैलकुलेशन फॉर्मूले के हिसाब से वो बन रहा है 3 इंच और 1 सूत, लेकिन मैंने कम रखा है। जैसे हर वीडियो में बताता हूं, चाहे वो शर्ट का हो या कुर्ता का हो, गले का हल्ला कटिंग करते समय हमें कम रखना है, ठीक है, बड़ा मत रख देना, नहीं तो बैन लगाते समय कहीं ये बड़ा ना हो जाए। हम अगर ये छोटा पड़ जाए उस समय हम इसको कटिंग करके बड़ा कर सकते हैं, लेकिन पहले बड़ा नहीं कटिंग करना है। क्लियर? और नीचे एज यूजुअल हमारा ये 2.5 इंच आएगा, नीचे 2.5 और यहां से 3.25 इंच, और सभी का 3.25 नहीं आएगा, ये मैं आपको केवल बता रहा हूं इस साइज के हिसाब से। अब हमारा जो शोल्डर है वो है 16.5 इंच, तो 16.5 का आधा हो गया 8.25 इंच, और 8.25 इंच में हमने आधा इंच प्लस किया, यानी कि 9.25 इंच के ऊपर हमारा ये जो पॉइंट है शोल्डर का ये आ जाएगा, और यहां से 2.25 इंच के ऊपर हमारा तीरा जो है ये डाउन होगा। यहां से छाती का निशान 38, 9.5 आ गया, 9.5 इंच के ऊपर हमारा निशान आ जाएगा, और यहां से 2.25 इंच पे रखना है। क्लियर? 2.25 इंच पे रखना है। फिर इसके बाद यहां से नीचे हम डाउन करेंगे 6 इंच, यहां से 6 इंच। अगर पर्सन का हाइट लंबा है, अप्रोक्सीमेटली आप ये लेके चलो कि सॉरी, थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है ना ताकि आवाज आप तक पहुंच जाए, कैमरे तक मेरी आवाज पहुंच जाए तो आपको थोड़ा क्लियर सुनाई दिए, इसलिए मेरे को जोर लगा के बोलना पड़ता है थोड़ा सा, उससे थोड़ा सा खांसी हो जाता है। एनीवे, ये 6 इंच के ऊपर निशान लगाना है, ये उसका लगाना है जो जिसका हाइट जो है पर्सन का वो 5, 6, 5, 7 के आसपास है, ठीक है। अगर उसका हाइट 5, 10 से ऊपर है, 6 फीट वाले भी आ जाते हैं, तो लेंथ के हिसाब से ये निशान जो है ये बढ़ता जाएगा। ये निशान होता है हमारा पेट और छाती के बीच का जो शेप होता है, ये वो निशान है। यहां से 6 इंच, किसी का 6.5 आएगा, किसी का 7 आएगा, ये सभी का 6 नहीं आएगा। ये मैंने बता दिया, ये हाइट के अकॉर्डिंग लगता है, सभी का नहीं लगता एक जैसा। क्लियर? इसके बाद यहां पर इसका साइज है 35 इंच, 35 का हो गया जी हमारा 9.25 इंच। क्लियर? अब 9.25 इंच के ऊपर हमारा इस तरह से पॉइंट जो है ये मार्क हो जाएगा, और यहां से हमें 1.5 इंच के ऊपर, यहां से 1.5 इंच रखना है, यहां से 2.25 इंच। इसके बाद हमारा यहां पे पॉइंट आ गया पेट वाला। पेट वाला जो निशान है वो है 36.5, 36.5 का चौथा हिस्सा हो गया 9 इंच और 1 सूत। पहले मैं ये निशान लगा लेता हूं 9 इंच और 1 सूत वाला, और यहां पर भी हमें 1.5 इंच जो है उसका निशान आ जाएगा। इसके बाद हमारा पॉइंट है नेक्स्ट हिप का। हिप का है उसका 39 का हो गया हमारा 9.25 इंच, ठीक है, 9.25, और ये केवल और केवल 1 इंच ही बढ़ाना है। क्लियर? क्योंकि साइड पे स्लिट होता है ना, तो वो थोड़ा सा खुल जाता है, फैल जाता है। अगर हम इसको भी बड़ा रखेंगे तो वो साइड से चोंच निकल जाती है हिप वाली पोजीशन पे, इसलिए ये 1 इंच ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना, जो फिटिंग वाले कुर्ते होते हैं। क्लियर? अब इस पूरे साइज में देखिए आप, हमारा छाती को छोड़ दो, छाती के बाद ये जो नीचे वाले पोर्शन है इसमें 3 पॉइंट में सबसे ज्यादा पॉइंट बाहर ये वाला जा रहा है, तो यहीं से हमें जो पॉइंट मार्क करना है, यहां तक ये कितना है, ये है हमारा 11 इंच से 1 सूत कम आ रहा है, तो यहां पर भी हमें 11 इंच से 1 सूत कम के ऊपर इस तरह से निशान जो है ये लगा देना है, ताकि ये पार्ट जो है ये हमारा सीधा हो जाए। अगर हम इसको छाती के हिसाब से नीचे वाला पॉइंट रखेंगे तो जब कुर्ता पहनेगा तो फॉल इस तरह गिर जाएगी, तो पेट के आगे से ये फॉल जो है नीचे घेरे पर फैब्रिक थोड़ा ऐसा इकट्ठा हो जाएगा। तो अगर आप इसके हिसाब से नीचे वाला पॉइंट लगाएंगे तो हिप के नीचे भी हमारा कुर्ता जो है पहनने के बाद एकदम सीधा दिखेगा। मैं एक एक चीज समझाऊंगा, आप समझने वाले बनना। मैं हर पॉइंट, हर चीज डिस्कस करूंगा, और जितना बेहतर हो सकता है उस तरीके से, ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको यार कटिंग के टाइम पे मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूं, अगर आप सीखने वाले हो तो। क्लियर? उसके बाद हमारा टर्न आ जाता है शेप पट्टी का। शेप पट्टी की हेल्प के साथ इन पॉइंट्स को अब हमने आपस में मिला देना है। यहां से इस पॉइंट को इसके साथ मिलाना है, और ये जहां तक पहुंचे, ठीक है,
जिस शेप के हिसाब से पहुंचे। ये जरूरी नहीं कि हमें इसी तरफ से लगाना है, हमें इस तरफ से भी लगाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट इस तरफ से ज्यादा अच्छे तरीके से बैठ रहा है, तो मैं यहां से इस तरह से बिठाऊंगा। इसको एडजस्ट कर लेना आप। क्लियर? ये देखो, ये यहां से हमारा घेरे की तरफ अब ये पॉइंट इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इस तरह से करेंगे तो मेरे भाई 100% नहीं कह रहा मैं, 10,000% आप लगा लो, 1,00,000% लगा लो, कभी कुर्ते को पहनने के बाद फिटिंग में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? 100%। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, जो हमारा आर्म होल वाला लाइन है, इसको हमने इस तरह से ज्वाइन करना है और इसी पॉइंट को हमने आगे शोल्डर वाले पॉइंट के लेके नेक वाले पॉइंट तक इस तरह से एक लाइन लगा देनी है। इसमें क्या होता है, कुछ लोग यहां से 0.25 इंच अंदर लगा के फिर सीधी लाइन लगाते हैं, वो तरीका भी ठीक है। मैं यहां किसी का तरीका गलत सही वो चीजें नहीं बताने आया, मैं अपना मेथड, अपना तरीका बताने आया हूं। मुझे 24-25 साल हो चुके हैं इस काम में, मुझे टचवुड अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। इसीलिए जो मैंने सीखा है, जो डिग्री मैंने की है, मैं चाहता हूं यार मैं अपना जो हुनर है वो बांटता जाऊं, क्योंकि शिक्षा जो है वो बांटने से बढ़ती है, इस तरह से मेरी मां कहती थी। तो उसी बात को आधार बना के मैं वीडियो बना रहा हूं। ये तो मैं बांट ही रहा हूं, आप लोगों तक पहुंच रही है। आप इसको अगर शेयर करेंगे, अपने भाई बंधुओं को भेजेंगे, तो उनके पास भी पहुंच जाएगा, तो बटेगी। क्लियर? अब यहां से यहां तक हमने ये लाइन को चेक करना है, ये कितना है, ये आ रहा है हमारा 7.5 और 1 सूत। क्लियर? अप्रोक्सीमेटली लेके चलो, 7.5 लेके चलो, 7.5 का हो गया ये हमारा 0.8, 0.8 इंच, सॉरी 0.4 इंच के ऊपर हमने ये सेंटर का निशान लगा लिया, इसका और इसका। ठीक है, अब यहां से आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे और हमारा ये जो फ्रेंच कर्व है, ये फ्रेंच कर्व है, ये बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन मैं इसका प्रमोशन करने नहीं आया, केवल और केवल आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये चीज ले लो। ये टेलरिंग मटेरियल वाली शॉप से मिल जाएगा, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी भरोगे फ्रेंच कर्व लिख के तो ये आ जाएंगे बाहर, आप मंगवा सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होता है। और कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अभी मैं कम ही यूज कर रहा हूं उनको। अब इसको इस तरह से बिठाना है, इस पॉइंट को टच हो जाए, इस पॉइंट को टच हो जाए और ऊपर शोल्डर पर हमारा ये टच हो जाए। ये यहां पे इस तरह से कर्व जो है ये लगा देगा। ये बहुत नीट फिनिशिंग देता है, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूं, रिकमेंड कर रहा हूं कि ये फ्रेंच कर्व ले लेना आप। क्लियर? और इसी के हिसाब से मैं हमारा जो गले का हल्ला है उसको भी इस तरह से मार्क कर दूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसकी पॉकेट के निशान लगाना। वो किस तरह से लगेंगे? वो यहां से, ये जो लाइन है चेस्ट का, आप मेरी फिंगर की तरफ देख लिया करो, और अगर आपको नहीं क्लियर थोड़ा सा लग रहा तो आप जूम करके भी उन पॉइंट्स को देख सकते हो वीडियो के अंदर। यहां से 7 इंच पे आपने इस तरह नीचे एक निशान लगाना है और यहां से हमारा 6 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान आएगा, ये हमारा पॉकेट का होल आ जाएगा। क्लियर? और इस तरह से पॉकेट नीचे थैली बन के लग जाएगा। और यहां पर मैं एफ लिख देता हूं, एफ मतलब फ्रंट, कारीगर के लिए, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। मैंने पहले भी एक बार बताया था, अगर आप कटिंग में बहुत परफेक्ट हो, बहुत अच्छी कटिंग कर लेते हो, तो उसी हिसाब से आपको स्टिचिंग भी परफेक्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी अच्छी कटिंग करने का रिजल्ट जो है वो तो स्टिचिंग के बाद ही आएगा ना। ठीक है, ये कटिंग देगी उसको फिटिंग और स्टिचिंग देगी उसको फिनिशिंग, है ना, उसको एक लुक देगी। बखिया जो होता है वो हमें बारीक रखना चाहिए स्टिचिंग के टाइम पे, है ना। बड़ा बखिया बना के कई लोग स्टिच कर देते हैं, मेरे पास है ऐसे कारीगर जो शुरू शुरू में ऐसे काम करते थे, मैंने मना कर दिया कि मेरे को बखिया छोटा ही चाहिए। तो आप भी इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को अपने अगर काम में शामिल कर लोगे तो मेरे भाई आपको जो है अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको, आपके लिए दुआ भी करूंगा कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका काम जो है वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की भी करे। क्लियर? अब हमारा फ्रंट का मार्किंग हो चुका है, मैं इसका कटिंग करने जा रहा हूं, तो उसके बाद मैं बैक जो है उसको कपड़ा बिछाकर आपको कटिंग उसका बता दूंगा। क्लियर?
5-7 खींच ली ना। फोटो खिंच के ना वीडियो बना रहे हैं दोनों। तू फोटो खिंच जी, मैं तेन क्या करन खिंची नहीं खींच ली पर यहाँ से एंगल नहीं अच्छा बन रहा। कि जिथों बनना उथे बना जल्दी, मेरा वीडियो चलन रहा ऊपर। पीछे ऐसे करके आना पड़ना है मेरे को। तू है यार तू। अब करी जाओ ना, बनाइए बस करी जाओ। बन जाएंगे समझदार मेरे जिंदे जी। ना तो रहूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, कपड़े को आपने इस तरह से बिछा लेना है। अगेन आपका जो लेयर है वो सीधा आना चाहिए, जिस तरह मैंने आपको फ्रंट का कटिंग करने के लिए बताया था, ठीक उसी तरह बैक का ये जो फोल्ड है उसी तरह बराबर रखना है। और खास चीज आपने ये करनी है कि जितना हमारा ऊपर से आ रहा है उतना ही पॉइंट जो है वो नीचे भी आना चाहिए। ठीक है, ना कम ना ज्यादा। 2 मिनट हमारे ज्यादा लग जाएंगे कटिंग करने में इन चीज को बिठाते, लेकिन परेशान मत होना, ये छोटी छोटी चीजें अपने काम में जरूर शामिल करना। इसके बाद हमारा ये जो फ्रंट है इसका प्लेसमेंट हम उसी तरह से करेंगे। ये जो हमारा लेयर है, ये जो हमारा नीचे कपड़े का फोल्ड है, इसी फोल्ड के ऊपर बराबर, यहां पर आप मेरी फिंगर की तरफ देखो, इसी फोल्ड के ऊपर बराबर हमने नीचे वाले फोल्ड को जो बिठा देना है इस हिसाब से। क्लियर? ये देखो, ये जहां पर आपका ये एडजस्टमेंट हो, वहां जब आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ यहां पे ठीक है, वहीं पे इसको रख के आप हल्का सा अगर हो सके तो ऐसे प्रेस करके थोड़ा सा नीट जरूर कर लेना। ठीक है, मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे ही पैकेट से निकाला और कटिंग जो है वो चालू कर देते हैं, वो काम मत करना प्लीज। अच्छे से फिनिशिंग करके प्रॉपर बिठा के छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान दे के अगर आप कटिंग करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। आपको आपके काम में इंप्रूवमेंट होगी। क्लियर? अब यहां से ऊपर से हमने कपड़ा जो है वो थोड़ा सा छोड़ के फिर हमने फ्रंट को बिछाना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेप जो है उसकी तरफ मुझे पता है आप सबका बहुत ध्यान है, मेरे को कमेंट भी आते हैं कि कितना ऊपर उठाना है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं वो फार्मूला जो है उसको एक्सपोज करने वाला हूं, यानी कि आपको खुल के बताने वाला हूं। आप ध्यान से समझना बस, और जिनको पसंद आ जाए वो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब अगर आप नए हो तो, और कमेंट में राय जरूर देना। ठीक है, अदरवाइज गुड ही लिख देना, कुछ थैंक्स लिख देना, जो आपको मन की इच्छा हो काम से रिलेटेड वो आप यहां पे लिख सकते हैं। क्लियर? अब यहां से यहां तक, यहां से अपर पोर्शन ऑफ हमारा ये जो शोल्डर का सबका ऊपर वाला जो पॉइंट है, वहां से चेस्ट वाले पॉइंट को आपने टच करके इस तरह से मेजरमेंट टेप से देखना ये कितना है। ये है हमारा 9.25 इंच का, 9.25 इंच का है ये। 9.25 इंच का हमने क्या करना है? चौथा हिस्सा, 9.25 का चौथा हिस्सा किस तरह से करेंगे? इसका हो गया 4.5 और 1 सूत। ठीक है, 4.5 और 1 सूत का हमारा हो गया 2.25 से हल्का सा ज्यादा,
और 2.25 से हल्का सा ज्यादा हमने इस पॉइंट के ऊपर नीचे की तरफ मेजरमेंट टेप को कर देना है। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट, इसका यानी कि चौथा हिस्सा निकाल के उसको, ये जो हमारा शोल्डर का ऊपर वाला पॉइंट है, यहां से हमने इस तरह पोर्शन नीचे की तरफ मेजरमेंट टेप का कर देना है। क्लियर? इसके बाद हमारा आ जाएगा ऊपर जो है, ये अप्रोक्सीमेटली, अंदाजे से मत करना मेरे भाई कि हम ये यहां पे कर दे अप्रोक्सीमेटली, ये लगा लो आप। कुछ लोग 1.5 इंच का लाइन लगा देते हैं, कुछ लोग 1.25 इंच का लगा देते हैं, कुछ लोग लगाते भी नहीं है, ये भी मैंने कुछ देखे हैं इस तरह के भी। एनीवे ये बराबर कभी कटिंग मत करना, नहीं तो पीछे की तरफ भागेगा कुर्ता। ठीक है, इस तरह से अगर करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये हमारा नीचे की तरफ जो है ये बैठेगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 4.5 इंच के ऊपर। ठीक है, अब ये 4.5 इंच के ऊपर क्यों बैठेगा? ये बैठेगा हमारा जो हमारा तीरा है हमारा 16.5 इंच। 16.5 इंच का चौथा हिस्सा कर लेना आपने। 16.5 इंच का चौथा हिस्सा हो गया 4 इंच और 1 सूत, उसमें हमने 3 सूत प्लस कर लेने हैं। ये फॉर्मूला है छोटा सा, इसको याद कर लो। कटिंग में आप अगर ऐड कर लोगे, ये छोटी छोटी चीजें आप याद करके करोगे, दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा गारंटी है। इस तरह का कुर्ते की कटिंग का YouTube पूरा छान मारना कोई नहीं बताएगा। मैंने ये यहां पर लंगर लगा दिया है, भंडारा लगा दिया है, फ्री में सीखो बस। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ काम आ जाए लाइफ में, मुझे कहीं दुआ दे देना, कभी मिल जाए, कभी हम गलती से तो ठीक है, थोड़ा सा हेलो हाय कर लेना। क्लियर हो गया? ये हमारा आ जाएगा, नीचे चौथा हिस्सा कर देना है, और यहां पर ऊपर की तरफ निशान आएगा हमारा जो तीरा है उसका चौथा हिस्सा प्लस 3 सूत। ठीक है, चौथा हिस्सा उसका आ रहा है 16.5 का, 4 इंच और 1 सूत, उसमें 3 सूत प्लस करके मैंने 4.5 इंच के ऊपर निशान लगा दिया। ये है इसका फॉर्मूला। क्लियर? जिन लोगों को बहुत ख्वाहिश थी कि मुझे सर ये जो फॉर्मूला है ये बताएं और इसको अच्छे से समझाएं, तो आज उनको अगर ये वीडियो देखा है उन्होंने, और वीडियो तभी देखेंगे ना चाहे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ हो, और बेल को दबाना बहुत जरूरी होता है। बेल को दबा के सिलेक्ट ऑल कर लेना, उससे क्या है कि जब भी मैं नया वीडियो डालता हूं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप चेक कर लेना, आपके काम के वीडियो आएंगे। ठीक है, तो ये तरीका जिनको अच्छा लगा है, जिनको पहली बार पता चला है, कमेंट करो यार, वीडियो लाइक करो। ठीक है, उससे और लोगों तक पहुंचेगा, बस यही है, और तो कुछ होगा नहीं इससे, आपके कोई पैसे नहीं कटेंगे आपके बैलेंस से। ठीक है, अब यहां से अगेन फ्रंट का मैंने यहां से ये किया था 3.25, बैक का भी यहां से 3.25 आ जाएगा, और उसके बाद हमारा जो तीरा है वो है 16.5 का आधा होगा 8.25, और उसमें आधा इंच प्लस करके 9.25 इंच के ऊपर हमारा ये निशान जो है ये आ जाएगा। अब यहां से ये निशान आ गया हमारा तीरे के हिसाब से, लेकिन इसको रीचेक किस तरह से करेंगे? ये और ये फ्रंट का शोल्डर का हमें ये जरूर चेक करना है। ये आ रहा है हमारा 6.25 इंच, यहां से हमने 6.25 इंच के ऊपर इस तरह से एक बार फिर से मार्क कर लेना है, और यहां पर देखोगे आप ऐसे क्रॉस बन जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस बनने के बाद आपने यहां से इसको चेक करना है, ये कितना है? ये है 2 इंच और 1 सूत, और यहां पर भी 2 इंच और 1 सूत के ऊपर इस तरह से निशान लगा देना है, और ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को इसके साथ हमें आंखें बंद करके इस तरह से लाइन लगा देना। ये परफेक्ट फॉर्मूले हैं जिनको मैंने अपनी डिग्री के दौरान सीखा है, मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, मैंने हवा में बातें नहीं करनी है, कि ऐसे तुक्केबाजी वाले काम नहीं करने हैं। वो काम अगर आप करोगे तो आप यार जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, है ना। आपको रिजल्ट जरूर अच्छे मिल जाएंगे, कुछ सिखाने वाले भी हैं लोग जो सिखा रहे हैं, और वो सीख भी उसी तरह से रहे हैं जो लोग सीख रहे हैं, तो उनको मैं दोष नहीं दे रहा यहां पर। ठीक है, उसका कारण ये है कि उनको भी नहीं पता शायद, तभी वो नहीं बता रहे, या वो कुछ छुपाना चाहते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि ये भंडारा है। अब यहां पर बैक लिख दिया, बी फॉर बैक। क्लियर? इसके बाद हमारा यहां से डाउन कितना जाएगा? तो ये हमारा डाउन जाएगा
1.25 इंच और 1 सूत, यानी कि 1.5 इंच से 1 सूत कम। क्लियर? ये हमारा निशान इस तरह से आ जाएगा। यहां से हमारा ये जो पॉइंट है इसको इस तरह से फ्रेंच कर्व से गोलाई बना दी जाएगी। बैक वाले गले का हल्ला और फ्रेंच कर्व को बैक की कटिंग के दौरान इस तरह से आर्म होल का पोजीशन मत बनाना, ठीक है? ज्यादा डीप में नहीं रखना है, नहीं तो बैक से टाइट फील होएगा जब वो दोनों बाजू इस तरह से आगे कभी करेगा, ठीक है? थोड़ा कंफर्ट जोन चाहिए, तो इस लाइन के साथ पैरेलल इस पोजीशन पे आपने अपना फ्रेंच कर्व को रखना है और ये लाइन इस तरह से कंटिन्यू कर देनी है। इससे थोड़ा सा बैक पर लूजिंग आ जाता है, उसको थोड़ा कंफर्ट रहता है, बाजू हिलाने में टाइट फील नहीं होता। क्लियर? ये बैक का निशान जो है ये लग चुके हैं। अब मेरे भाई इसका बैक का कटिंग करने जा रहा हूं मैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी बाजू का कटिंग करने के लिए मैं कपड़े को बिछाने लगा हूं। तो कपड़े को इस तरह से डबल लेयर में आपने पकड़ के यूं करके बिठा लेना है। क्लियर? और इसको जो कपड़े की विड्थ होती है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि उसमें हमारा बाजू दोनों इकट्ठा काटना मुश्किल हो जाएगा, जो कपड़े का विड्थ होता है ना, बार होता है जो कई बार कम होता है, तो उसमें जो साइज नहीं निकल रहा अगर, तो आप सिंगल सिंगल बाजू करके कटिंग कर लेना, ठीक है? तो पहले मैं वही चेक करूंगा कि इतना निकल रहा है या नहीं निकल रहा, तो उसको चेक इस तरीके से आपने करना है, वो आप देख लीजिए, ठीक है? लगभग आपका ये है कि जो निकल जाएगा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? बाजू का कटिंग करने के लिए हमें कपड़े को कभी भी इस तरह से बिछा के इस तरह फोल्ड करके बाजू का कटिंग नहीं करना है। क्लियर? अब वो क्यों नहीं करना है, वो चीज को ध्यान से समझना। मैं पहले भी बहुत बार वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन अगर आप नए हैं तो मैं चाहता हूं यार हर वीडियो में कुछ ना कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलती रही। कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके कभी नहीं रखना है, ये मैंने बता दिया क्यों नहीं रखना है, उसके पीछे एक कारण है, वो आप अच्छे से समझो। कपड़े को सपोज हम कहीं पे पाइपिंग यूज करना चाहते हैं कहीं पर, तो पाइपिंग के लिए कभी भी कपड़ा हम लंबाई में नहीं लेते हैं, ना ही कपड़ा हम चौड़ाई में लेते हैं। जब भी पाइपिंग के लिए कपड़ा लेते हैं तो हम तिरछा लेते हैं, है ना, रेव, जिसको रेव बोलते हैं। इसी तरह से हमारी लैंग्वेज जो होती है उनमें क्या होता है, इस तरह कपड़े को बोलते हैं ऑन ग्रेन, इस तरह बोलते हैं ऑफ ग्रेन, और टेढ़ा जो होता है उसको बोलते हैं ऑन बायस। इसका कटिंग ऑन बायस होगा, ठीक है? अब क्यों होगा? पाइपिंग इस तरह से रेव क्यों की जाती है कटिंग? क्योंकि उसमें थोड़ा सा इलास्टिसिटी आ जाती है, स्ट्रेचेबिलिटी हो जाती है ना। आप इस तरह से खींच के चेक करते हैं ना, उसको थोड़ी सी लचक आ जाती है उसमें। ठीक उसी तरह बाजू का कटिंग जो है वो भी ऑन बायस कटिंग होता है। ऑन बायस कटिंग करने से, चाहे वो कुर्ता है चाहे वो शर्ट है, जब वो पहनेगा तो बाजू को हिलाते समय भी उसको थोड़ा सा फैब्रिक अपने आप स्ट्रेच होगा और उसको कंफर्ट जोन प्लस होगा, टाइट फील कभी नहीं होगा। फाइनल डिसीजन, ठीक है? अब यहां से हमें कपड़े को फोल्ड करना है इस हिसाब से। अब इस हिसाब से ऊपर से कितना, नीचे से कितना, तो ऊपर से हमारा जो छाती है उसका चौथा हिस्सा होना चाहिए, तो वो है हमारा छाती 38, ये 9.5 होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा 9.5 तो सिंगल सिंगल करके बाजू कटिंग कर लो। अगर आ रहा है तो ठीक है, कपड़े की विड्थ ज्यादा होती है कई बार तो निकल जाता है, ये छोटी विड्थ के कपड़े हैं, ठीक है, जैसा क्लाइंट लेके आया। और नीचे से ये होना चाहिए हमारा 6.25 इंच, तो ये किनारा पट्टी को छोड़ के, तो ये जब तक 6.25 इंच नहीं बैठे आप कपड़े को इस तरह से मूव करके आप एडजस्ट कर लेना। क्लियर? ये हमारा जो तरीका है, ये हमारा जो आपको समझाने का मकसद है वो यही है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? क्लियर? यहां पे
बाजू का हमारा लंबाई है जैसे 25 इंच, तो अप्रोक्सीमेटली यहां से लेके चलें, यहां से हमारा ये बैठ जाएगा 6 इंच के आसपास। तो 6 इंच हमें चाहिए, लेकिन अगर हो सके तो आप 6.25 इंच जो है वो यहां से रखें किनारा पट्टी को छोड़कर। अब हमारा ऊपर का मैंने बता दिया आपको 9.5 इंच रखना है, तो 9.5 आ जाना चाहिए ये हमारा। थोड़ा सा एक सूत कम भी हो जाए तो चलेगा, क्योंकि उसको फिटिंग वाला चाहिए, लेकिन कोशिश यही करो कि चौथा हिस्सा छाती का बन जाए। अब यहां पर ये जो हमारा ऊपर का पोर्शन है, यहां पर लेयर के ऊपर 90 डिग्री पर एल स्केल को रखते हुए चारों लेयर को नीचे चेक करते हुए ऊपर 90 डिग्री का एक सबसे पहले लाइन जो है ये लगेगा। अब यहां से ये नीचे जाएगा। मैंने एक चीज देखी है, कुछ लोग कर रहे हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहने आया मेरे भाई, मैं तरीका, फॉर्मूला, मेथड, उन चीजों को किस तरह से आपने अपनी कटिंग के अंदर इंप्रूवमेंट करने के लिए लेके आना है, उन फॉर्मूलों को समझाने का जो है मेरा वो मकसद है। ठीक है। कुछ लोग यहां से 3 इंच सीधा लाइन लगाई, यहां से 2 इंच छोड़ के ऐसे गोलाई ऐसे हाथ से बना देते हैं। वो तरीका तुक्केबाजी है, वो बाजू का कटिंग करने का फॉर्मूला मेथड नहीं है। 100% ये एक बुक में नहीं, हमारी हर बुक में यही समझाया हुआ है जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, इस तरह से कोई नहीं बताएगा मेरे भाई। ठीक है, और मेरा आप कोई लालच नहीं है मुझे आप लोगों से कोई, ना ही मैं किसी को कहता हूं कि कुछ ऐसे करो। मैं केवल आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझोगे, अच्छे से सीखोगे, तो आप अच्छे काम करके अच्छे रिजल्ट पाओगे, है ना। उस समय आप मुझे दुआ दे देना, बस यही है मेरे को आप लोगों से गुजारिश। अब यहां से नीचे कितना आएगा, ये आएगा हमारा 3.5 और 1 सूत। 3.5 और 1 सूत ये फॉर्मूले के हिसाब से है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसका फॉर्मूला जो है वो मैं किसी अलग वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। ठीक है, और ये हमारा निशान जो है ये यहां पे आ जाएगा। ये किनारा बीच में आ रहा है, लेकिन ये सिलाई के अंदर चला जाएगा, इसका वरी मत करना, नहीं तो आप इस तरह से थोड़ा सा और खिसका सकते हैं कपड़े को, क्योंकि अभी कटिंग नहीं किया है। इस तरह से अगर आप खिसकाएंगे तो थोड़ा सा आगे कपड़ा था तो हमारा एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर। यहां पर भी हमें इस तरह से एक लाइन जो है, इस लाइन को इस लाइन के साथ इस तरह से मिला देना है। क्लियर। इसके बाद बाजू की लंबाई है हमारी 25 इंच और आगे कफ आएगा, तो 25 इंच के ऊपर मेजरमेंट टेप को इस तरह से हमने यूं करके ऐसे पकड़ लेना है। ठीक है, और यहां से 1.5 इंच कम कर देना है, यानी कि ये निशान जो है ये हमारा आ जाएगा 23.5 इंच के ऊपर। 2.5 इंच का नीचे कफ आएगा, बाकी सिलाई के मार्जिन में चला जाएगा। हमारा बाजू जो है वो रेडी होने के बाद 25 इंच रेडी हो जाएगा। यहां पर अगेन एल स्केल को फोल्ड के ऊपर अगेन 90 डिग्री पे रख के, जो ये लाइन है ये 90 डिग्री का कभी नहीं लगता है। ये जो हमारा 3 जहां पे लिखा हुआ है, एल स्केल के ऊपर मार्किंग की होती है, तो जहां पर 3 इंच लिखा हुआ है वहां से 2 सूत आगे की तरफ आपने एक निशान लगाना है और एल स्केल को इस तरह से टेढ़ा करना है। ठीक है, इस तरह से अगर आप करेंगे तो बाजू का जो फिटिंग है, बाजू ऐसे सीधी करने से कई बार यहां पे खिंच पड़ती है, वो जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। जिस तरह पैंट की कटिंग में बॉटम का ये लाइन जो होता है हम डाउन करते हैं, ठीक उसी तरह बाजू का भी ये लाइन थोड़ा सा डाउन की तरफ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2 सूत, और यहां से ये हमारा आ जाएगा 6 इंच के ऊपर निशान। और अगर उसको लूज फिट चाहिए, ठीक है, मैं आपको पहले स्केल से लाइन लगा के आपको चेक कराने के लिए केवल मैं कर रहा हूं। ये लूज फिट के लिए, अगर उसको कस्टमर को लूज फिट चाहिए यानी कि कंफर्ट उसको चाहिए, तो आपने स्केल का इस्तेमाल करना है इस तरह से लाइन लगाने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर उसकी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की कि हमें फिटिंग में चाहिए या मीडियम फिट चाहिए, फिटिंग या मीडियम फिट, लूज फिट लाइन हो गया खत्म इसका काम यहां पे। अब हमें मीडियम फिट और फिटिंग में अगर चाहिए तो आपने शेप पट्टी का इस्तेमाल करना है। क्लियर, शेप पट्टी का इस्तेमाल करना है। इस तरह से आपने इस तरह से इस पॉइंट के ऊपर रख के आपने इस पॉइंट को इस तरह से लगाना है। क्लियर, इससे क्या है कि उसको प्रॉपर मजा आएगा
फिटिंग का। एक मैं और चीज यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं। कुछ लोगों के पास हो सकता है ये वाला शेप पट्टी हो, है ना। अब मैं इस शेप पट्टी को अगर इसके ऊपर टॉप पोर्शन पे रखता हूं तो आप खुद देखो ये कहां पे जा रही है, ये और अंदर चली जा रही है। तो ये गलत है। ये वाली शेप पट्टी लेडीज कटिंग के लिए मैं यूज करता हूं, ये लेडीज कटिंग में यूज होगी, ये मेंस में ये वाली नहीं चलती। अगर मेंस में इसको आपने इस्तेमाल करना है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इस तरह से, आपको इस तरह से आगे पीछे करके एडजस्ट करना पड़ेगा। ये यहां पे बैठ रही है ना। तो या तो आप एडजस्ट करके इसको यूज करो या आप उस तरह की मेंस की जो शेप पट्टी है वो आप अरेंज कर लो। मुझे बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं बीच बीच में, तकरीबन मेरे 2-4 वीडियो के बाद ये कमेंट जरूर आता है कि इस शेप पट्टी कहां से मिलेगी, ये कहां से मिलेगी। तो मेरे भाई ये ऑनलाइन आप ढूंढ लीजिए, ये शायद आपको वहां से मिल जाए, या टेलरिंग मटेरियल वाली जो शॉप है उसको इसकी फोटोग्राफ आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसको आप ये फोटोग्राफ दिखा के आप उसको बोलो कि ये मेरे को मंगवा दे, तो ये आपको वो मंगवा देगा। क्लियर। अदरवाइज ऑनलाइन आप अमेजोन वगैरह पे चेक कर लो, वहां पे अगर मिल जाए। वीडियो बहुत लंबा आ जाएगा, मैं बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूं हर चीज एक ही वीडियो में। एनीवे ये हमारा काम जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये पोर्शन का टर्न आ गया। अब यहां पे इस तरह से आगे बढ़ा के फिर ऐसे वो काम तुक्केबाजी वाले मत करो मेरे भाई। जो मेथड फॉर्मूला तरीका जो इसका है आप उसी को इस्तेमाल करो। वो क्या है, वो यहां से आपका ये पॉइंट कितना आ रहा है, जैसे 9.5 का आधा हो गया हमारा 4.25 इंच, ठीक है। 9.5 का आधा हो गया, 4.25 इंच के ऊपर निशान लग गया। अब 4.25 का आधा कर लिया हमने, ये आ गया हमारा 2.25 और 1 सूत, और यहां पर भी हमारा 2.25 और 1 सूत के ऊपर निशान आ गया। यानी कि इस पूरी लाइन को 4 बराबर हिस्सों में बांट लिया जाए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसको 0.25 इंच ऊपर एक निशान लगाना है, ठीक है, और सेंटर वाले से ½ इंच ऊपर एक निशान लगाना है, और थर्ड वाले से 2 सूत ऊपर एक निशान लगाना है। उसके बाद हमारा ये जो सीजर है, कैंची है, उसका इस्तेमाल करते हुए आपने किनारे से इस तरह से कटिंग शुरू करना है और गोलाई में देते हुए धीरे धीरे आपने इन पॉइंट्स की तरफ आपने कटिंग करते हुए जाना है। और इस तरह से आप देखेंगे आपका ये जो शेप है ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला वही फॉर्मूला है जो हमें बाकी जो किताबों में मिलता है, लेकिन इस फॉर्मूले को आपको समझाने के लिए मैंने इजी मेथड में बना दिया है कि आप इस तरह से कर लीजिए। क्लियर। नहीं तो उसमें क्या होता है कई बार ये जो हमारा फ्रेंच कर्व है इसका इस्तेमाल भी करना पड़ता है गोलाई बनाने के लिए, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना, खास करके जो बिगिनर हैं उनके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये आसान तरीका है, यहां से 0.25 इंच, यहां से ½ इंच, यहां से 2 सूत, इस तरह से आप सीजर से कटिंग करते हुए जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये हमारा जो है शेप ये बाजू का बन जाएगा। अब फ्रंट का कैसे कटिंग करेंगे उसके लिए यार वेट करो, वीडियो आप पूरा देखो, स्किप करके देखोगे तो फिर आपको क्या पता चलेगा। मैं बीच बीच में भी हर बार बोलता हूं कि कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाता है, मैं बोल देता हूं आपको, जो बेनिफिशियल आपके लिए जो लाइंस होती हैं वो याद आ जाती हैं कि यार ये चीज भी मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, तो इसीलिए बोलता हूं वीडियो स्किप मत किया करो, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं, ये स्क्रिप्टेड तो होता है कि मैंने पहले से कुछ लिख रखा है और मैं बोल रहा हूं, ये कटिंग के दौरान आ गई कोई चीज दिमाग में तो मैं चाहता हूं कि यार ये चीज भी बता दी जाए अपने व्यूअर्स को। क्लियर। अब यहाँ पे नॉचेस लगाने बहुत जरूरी होते हैं, दोनों पल्लों का सेंटर पॉइंट का निशान जो है ये लगाना बहुत जरूरी है। अब यहां पर बाजू को इस तरह से हमने फोल्ड करते हुए बाजू को घुमा के इस तरफ कर लेना है, ठीक है। अगर आप उस तरह से कटिंग करने में सक्षम हैं तो उसी तरह कर लीजिए, मैं घुमा के करता हूं ताकि यहां से थोड़ा इजी हो जाता है मेरे को हाथ जो है अपना मूव करना। अब इस तरफ से ये जो फर्स्ट, ये देखो ये 4 पल्ले हैं, ठीक है, ये टोटल 4 पल्ले हैं, ये देखो, ठीक है, ये ओपन एरिया है, फोल्ड वाला एरिया इधर आ गया। फर्स्ट पॉइंट से 1.25 इंच नीचे एक पॉइंट मार्क करना है, सेंटर पॉइंट से 2 सूत आगे की तरफ एक पॉइंट मार्क करना है, और थर्ड वाला जो लास्ट पॉइंट है ये इस तरफ से, यहां से 2 सूत ऊपर वाले की तरफ एक पॉइंट मार्क करना है। सिंपल। अगेन उसी तरह
दो पल्लों को उठाना है, दो पल्ले नीचे रहने देने हैं, ठीक है, और दो पल्ले उठा के इस तरह से अपनी कैंची को इन दो पल्लों के अंदर इस तरह करके कोने से आपने इस तरह से गोलाई बनाते जाना है, ठीक है, गोलाई बनाते जाना है। इस तरह से आपने निशान की तरफ आपने कटिंग करते हुए बढ़ना है और यहां पर इस तरह से आपने जब निशान की तरफ कटिंग करते हुए जब जाएंगे तो ये देखिए हमारा फ्रंट का जो शेप है ये ऑटोमेटिकली बन गया मेरे भाई, है ना जादू। तो ये जादू ही मैं आप लोगों को सिखाने आया हूं कि इस तरह से अगर आप करेंगे, इजी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहीं किताब में नहीं मिलेगा, और तरह का फॉर्मूला है। नाक को पकड़ना है, सीधा पकड़ को, बाजू घुमा के नाक को पकड़ना, क्या पकड़ना, मैंने उसी फॉर्मूले को इजी फॉर्मूला बना के आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से आप अपनी कटिंग में ये चीज शामिल कर ले, आपको ज्यादा कंफर्ट रहेगा और रिजल्ट अच्छे आएंगे, वही रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट में दिक्कत नहीं आएगा, रिजल्ट बेहतर आएंगे, तभी मैं वीडियो बना रहा हूं। अब बैक का ये दो पल्ले ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड कर दो। अब ये जो दो पल्ले नीचे रह गए हैं, यहां से तीन सूत, यहां से तीन सूत से आपने इस तरह पहले थोड़ी सी गहराई में कटिंग करना है, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते जाते धीरे धीरे कम करते 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 लास्ट में इस तरह से आपने इतना पोर्शन जो है वो कटिंग कर देना है, ठीक है, क्लियर। इससे क्या हुआ, हमारा बैक का भी परफेक्शन आ गया और फ्रंट का परफेक्शन भी आ गया। अब यहां पर कुछ लोगों का कमेंट आया था पिछले वीडियो में कि हमें बाजू को खोल कर दिखा दीजिए, तो लो मेरे भाई, अगर यहां पे मैं आप लोगों की जो डिमांड है वो पूरी नहीं करूंगा तो कौन करेगा मेरे भाई। ये देखिए, ये रहा हमारा बाजू, ठीक है, ये हमारा फ्रंट का पोर्शन आ गया और ये हमारा बैक का पोर्शन आ गया। इस तरह से आप कटिंग कीजिए, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। फाइनल, तो ये हमारा जो कटिंग है, मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से मैंने समझाया है। मेरी जो पूरी कोशिश रही है कि आपको अच्छे से समझाऊं, और अगर आपको अच्छे से समझ में भी आया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करते हुए जाना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल को दबाना नहीं भूलना है, और बेल दबाएंगे तीन ऑप्शन आएंगी, आपने ऑल वाली ALL ऑल वाली को क्लिक कर देना है। उससे क्या है कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये फ्रंट और बैक, और ये हमारा बाजू, और ये हमारा मेजरमेंट टेप, तो भगवान आपका भला करे। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।